कि आपकी माता जी हैं, वो हो सकता है कि दुर्गा जी को मानती हो, या आपका भाई है वो गणेश जी को मानता हो, आप शिव जी को मानते हो। सो एक परिवार में ये देखा गया है कि अलग अलग ईष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो कुल देवी या कुल देवता होते हैं वो कुल से रिलेटेड हैं। मतलब आपके जो पूर्वजों ने जिन देवता की पूजा की है बीच में आते हैं। अगर आप पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले कुल देवी या कुल देवता ही। अगर उस तांत्रिक को किसी एक इंसान पर क्रिया करनी है तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि उस तांत्रिक को सबसे पहले आपके पूर्वज और आपके जो कुल देवी कुल देवता हैं उनको बंधन में करना पड़ेगा। जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज हम बात करेंगे कि कुल देवी को कैसे मनाएं। कुल देवी कौन होती हैं, कुल देवता कौन होते हैं, क्या वो आपके ईष्ट हैं या फिर ईष्ट से अलग हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो आपके ईष्ट हैं वो हो सकते हैं शिव हो सकता है गणेश हो सकता है दुर्गा जी हों। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपकी माता जी हैं, वो हो सकता है कि दुर्गा जी को मानती हो, या आपका भाई है वो गणेश जी को मानता हो, आप शिव जी को मानते हो। सो एक परिवार में ये देखा गया है कि अलग अलग ईष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो कुल देवी या कुल देवता होते हैं वो कुल से रिलेटेड हैं। मतलब आपके जो पूर्वजों ने जिन देवता की पूजा की है। तो जैसे कि मान्यता आपने देखी होगी कि शादी के बाद, पुत्र रत्न प्राप्त होने के बाद, या किसी प्रकार की खुशियाँ आने के बाद आपके गाँव में या आपके जहाँ पूर्वज रहते हैं या आपके माँ बाप जहाँ रहते हैं वहाँ एक मंदिर होता है। उस मंदिर में आपको जाकर पूजा पाठ करना अनिवार्य होता है, या उस मंदिर में एक अलग तरह का भोग देना होता है। जैसे कि किसी में पूड़ी या लपसी होती है, या बूंदी का लड्डू होता है। मतलब एक अलग अलग जो कुल देवी कुल देवता होते हैं उनका अलग अलग भोग होता है। सो इस तरह का भोग अगर आपने देखा होगा शादी के बाद, या फिर जो पुत्र रत्न की प्राप्ति है, तो वो आपके कुल देवी या कुल देवता होते हैं। जिनको नहीं पता कि कुल देवी या कुल देवता उनके कौन हैं, वो आप अपने जो पूर्वज होंगे, आपके बाबा होंगे या आपके बाबा के भाई होंगे, या उनका कोई परिवार का जो बुजुर्ग होगा, वो आपको क्लियरली बताएगा कि आपके कुल देवी या कुल देवता ये हैं, उनका ये नाम है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, कुल देवी या कुल देवता का हमें जानना जरूरी क्यों है। सो आज के टाइम पे अगर आप पूजा अर्चना या पूजा पाठ करते हो तो सबसे पहला जो नाम या सबसे पहले जो आपका थैंक यू होना चाहिए या आपकी पूजा में नाम होना चाहिए, वो आपके कुल देवता और कुल देवी का होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो मानेंगे कि मैं अगर हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि वो मुझे सब कुछ दे सकते। तो यहाँ पर मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप अगर हनुमान जी की भक्ति करते हो और आप अपने परिवार में अपने पापा या मम्मी से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है आपका, सो आपको लगता है कि आप अगर डिसरिस्पेक्ट करेंगे अपने पेरेंट्स का, लेकिन आपकी भक्ति बहुत अच्छी है हनुमान जी के लिए, शिव जी के लिए भक्ति बहुत अच्छी है, सो आप ये फील करोगे कि आपकी भक्ति हनुमान जी तक पहुँच रही है। लेकिन ये चीज़ें कोई बता सकता है कि अगर आपकी रिश्ता या आप रिस्पेक्ट नहीं करते अपने पेरेंट्स का, तो हनुमान जी आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। ये कॉमन चीज़ है। सो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं वो आप और भगवान के बीच में आते हैं। अगर आप पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले कुल देवी या कुल देवता ही होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं कि ईश्वर ने हमें बचाया या ईश्वर की कृपा है। सो है वो ईश्वर, लेकिन वो आपके ईष्ट नहीं है, वो कुल देवी कुल देवता होते हैं। और सबसे पहला जो पूर्वजों ने भोग लगाया, या सबसे पहले जो पूजा अर्चना में जिनका नाम लिया जाता था, या किसी खुशियों में सबसे पहले जहाँ पर जाके मत्था टेकते थे, वो आपके कुल देवी या कुल देवता होते थे। आप ये चीज़ें अपने पूर्वजों से या अपने गांव में या अपने पापा से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। और ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। एक तांत्रिक है, अगर उस तांत्रिक को किसी एक इंसान पर क्रिया करनी है तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि उस तांत्रिक को सबसे पहले आपके पूर्वज और आपके जो कुल देवी कुल देवता हैं उनको बंधन में करना पड़ेगा, तब वो क्रिया आपके पास कर सकता है। अगर उसने आपके पितरों को और कुल देवी कुल देवता को बंधन में नहीं किया या नहीं कर पाया, तो वो तंत्र क्रिया भी आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन कुल देवी या कुल देवता और आपके पितरों का होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, आपका ये घर है, यहाँ है, ये चीज़ें रखी हैं। सो उसको भी परमिशन लेके आपके घर में जाना पड़ता है आपके पितरों से। अगर वो गलत इंटेंशन से आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो भी वो आपके पितृ या आपके कुल देवी कुल देवता उसे वहाँ पर बंधन लगा देंगे, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता आपके घर के। ये स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें हैं, आप अगर मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते आप इस पर खुद स्टडी कर सकते हैं। अपने अपने जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान है आप उनसे पूछे, वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी आप पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रणाम कीजिए, उसके बाद अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए। अब यहाँ पर ये चीज़ें आएंगी कि हमारे इष्ट रुष्ट हो जाएंगे। सो आपके जो कुल देवी कुल देवता हैं उनका ही हक सबसे पहले आपकी पूजा पर है, उसके बाद जो आपके देवता हैं उन पर है। यहाँ तक कि कुछ पद्धतियाँ शास्त्रों में और तंत्र में भी ये मेंशन किया गया कि आप अगर अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं जानते तो भी भगवान की प्रार्थना करके आप कुल देवी या कुल देवता को अपने सपने में या किसी माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि वो कौन है। सो पहला हक आपकी पूजा पर कुल देवी कुल देवता का होता है,
उसके बाद आपके इष्ट का आता है। जैसे कि आपके अगर मैं हवन की बात करूँ, तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि आपके इष्ट अगर हनुमान जी हैं, श्री राम हैं, विष्णु जी हैं, तो पहले हवन का जो आहुति होती है वो भी आपकी इष्ट को नहीं जाती है। सो पूजा पद्धति शास्त्रों में, वेदों में जो मेंशन किया गया है, वो जो ज्ञाता हैं जानने के, वो इस चीज़ को समझते हैं कि हर चीज़ का एक पद्धति बनाई गई है, उस पद्धति को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है कि कुलदेवी या कुलदेवता रुष्ट क्यों हो जाते हैं। तो समझना ये है कि 200 साल, 400 साल या 500 साल या 600 साल से जिस देवता की पूजा आपके घर में, आपकी पीढ़ियों में होती आ रही है, जिनकी कृपा आपके पीढ़ियों दर पीढ़ियों पर होती आ रही है, आप उनको भूल गए, उनकी पूजा पद्धति आपने बंद कर दी, आप उनका नाम तक भूल गए कि वो कौन है। सो अगर आप किसी इष्ट की भी पूजा पद्धति लगातार 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल करते हैं और सडनली पूजा पाठ बंद कर देंगे, सो ये हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो परिवार में है दिक्कत, क्लेश स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो एक एनर्जी का इन्वोकेशन होता है, आप अगर उस एनर्जी को डील नहीं करते, चाहे वो भगवान की हो या आपकी कुलदेवी कुलदेवता की हो, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी के इफेक्ट से भी आपका परिवार जो होता है वो संकट में आ जाता है। ये चीज़ें बहुत सारे लोग जानते हैं कि पूजा पाठ सडनली अगर आप बंद करेंगे, सो प्रॉब्लम्स आपके घर में स्टार्ट हो जाती हैं। सो आपके पितृ भी इस चीज़ से नाराज़ होते हैं कि आप अगर उनके कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा अर्चना नहीं करते, जो 400, 500, 1000 साल से चली आ रही प्रथा है, आपने उसको बंद कर दिया। और जैसे ही आप बंद करते हो, नकारात्मक ऊर्जा जो ऑलरेडी वेट कर रही होती है बहुत सालों से, क्योंकि जो आत्मा या नेगेटिव स्पिरिट होती है वो तब तक आप पर अटैक करते हैं जब तक कि उसे सफलता न मिल जाए। सो आपके घर में अगर कोई तंत्र क्रिया की हुई है जो कि आपकी कुलदेवी या कुलदेवता की वजह से रुकी है, वो उसको भी आपके घर में प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। सो नेगेटिविटी के टर्म बात करें तो भी आपके पितृ के नाराज होने के और देवी देवता जो कुलदेवी कुलदेवता के रुष्ट हो जाने के बाद वो भी आराम से प्रवेश कर जाता है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कुलदेवी या कुलदेवता के नाम के हमेशा एक दीपक, या फिर अगर आप एक ही दीपक जलाते हो तो अपने कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करके, प्रार्थना करके फिर अपने इष्ट का नाम लीजिए और प्रार्थना करिए। आपकी जो कुलदेवी कुलदेवता होंगे आपसे खुश रहेंगे, थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों से जो उनकी प्रथा चली आ रही है पूजा पद्धति की, वो खुश रहते हैं। बस आप उनको याद करिए अपनी प्रार्थना में, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो कुलदेवी या कुलदेवता या आपके पितरों के रुष्ट होने का कभी कभार ये भी कारण देखा गया है कि किसी प्रकार की तंत्र क्रिया जो आपको नहीं करनी है, जो बंधन लगा हुआ है, जो पूर्वजों ने आपके लगाया हुआ है या पूर्वजों की प्रार्थना की वजह से लगा है, चाहे वो संरक्षण का बंधन हो या आपके कुलदेवी या कुलदेवता के नाम से बंधन हो, आप उस बंधन को भी खोल देते हो तंत्र क्रिया करने में। क्यों? क्योंकि उस तंत्र क्रिया के लिए जो पूजा पद्धति होती है उसके लिए इन्वोकेशन होता है एक अलग एनर्जी का, और आप उस संकल्प में उसे भी तोड़ देते हो। तो कभी कभार ये भी देखा गया है कि आपके जो कुलदेवी या कुलदेवता है वो नाराज़ हो जाते हैं, वो भी अपनी कृपा आपसे हटा लेते हैं। सो एक ये भी रीज़न देखा गया है। सो हमें पता कैसे चलता है कि हमारे घर में कुलदेवी या कुलदेवता की कृपा नहीं है या हमारे पितृ रुष्ट हो गए हैं? सबसे बड़ी चीज़ होती है क्लेश, बिना मतलब परिवार में क्लेश हो जाना, संतान की प्राप्ति नहीं होना, या संतान की प्राप्ति होने के बाद भी उस संतान में किसी प्रकार की दिक्कतें रहना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, भगवान उनको पुत्र रत्न तो दे देता है, लेकिन कहीं अपंग रह जाते हैं, किसी प्रकार की कुछ दिक्कतें होती हैं जिससे पेरेंट्स हमेशा दुखी रहते हैं। तो अगर आपके परिवार में तरक्की होते होते रुक गई, या फिर कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो वो सफल नहीं हो रहा, किसी कार्य में आप हाथ डाल रहे हो, वो चीज़ें नहीं बन रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा, तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जिनका लक्षण माना जाता है कि आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं। सो कुलदेवी या कुलदेवता को खुश कैसे करें? तो जो हमारे पूर्वजों ने पद्धति बनाई है केवल आपको वही फॉलो करना है। जब भी कोई खुशी आपके घर आए, कोई अपॉर्चुनिटी आए, आप अपने कुलदेवी कुलदेवता को थैंक्स करिए, उनके लिए जिस प्रकार का भोग आपके पूर्वज दिया करते थे वो आप प्रदान करिए। तामसिक भोग अगर होता है तो आप उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो कुलदेवता कुलदेवी थी वो तामसिक भोग पर रहा करते थे, लेकिन अब आप उनसे प्रार्थना करके ये चीज़ें कह सकते हैं कि हम सात्विक ही जीवन जी रहे हैं, सात्विक आपको भोग दे सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं, मेल्स आए हैं जहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की हैं कि हमारे कुलदेवता को बलि दी जाती थी। वो चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है। आप उन्हें प्रार्थना करके इस चीज़ों को भी बोल सकते हो कि अब मैं संकल्प लेता हूँ कि हमारा जो जीवन है सात्विक जीवन है, तो हम आपको सात्विक भोग ही चढ़ा सकते हैं, कृपया हमारे परिवार पर कृपा बना के रखें। इतना ही आपको करना है। और आपके घर संतान की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार की खुशियाँ आती हैं, सबसे पहले आप दर्शन करिए अपने कुलदेवी कुलदेवता को। अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आप अपने आँख बंद करके उनको याद करिए और अपनी प्रार्थना में सबसे पहले उनका नाम लीजिए, उससे ये खुश हो जाते हैं। अगर आप डेली अपने कुलदेवी या कुलदेवता या पितरों की पूजा नहीं कर सकते, तो सभी कुलदेवी और कुलदेवता की जो पूजा पद्धति होती है साल में एक बार एक त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। आप पूछेंगे अगर अपने पूर्वजों से, आपके बाबा हैं या उनके जो कोई भी भाई हैं,
सो वो आपको बताएंगे कि हाँ इस टाइम पर हम उनकी पूजा करते हैं, ये चीज़ें उनको भोग दी जाती हैं। अगर आप साल में एक बार भी अपनी कुल देवी कुल देवता को भोग लगाएंगे, उनके लिए दीपक जलाएंगे अलग से, सो आपकी कुल देवी कुल देवता साल भर आप पर कृपा बना कर रखेंगे। वो हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि उनका जो दायित्व है आपकी सुरक्षा है, और इसी दायित्व के या इसी संकल्प लेके ही आपके पूर्वजों ने उनकी पूजा पद्धति शुरू की थी। सो इसलिए आप अगर डेली टाइम नहीं मिल पाता है तो भी आप साल में एक बार जरूर अपने कुल देवी देवता का भोग लगाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, उनके लिए दीपक जलाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए, पूजा पद्धति करिए। वो एक साल में एक बार में भी खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन ऐसा हो रहा है कि अपने कुल देवी कुल देवता को तो हम भूल ही चुके हैं, इवन पूजा पाठ भी बंद कर दिया हमने, क्योंकि आज का जो जनरेशन है उसके पास टाइम नहीं, वो मॉडर्न हो चुका है। पार्टी के लिए टाइम है, पब में जाने के लिए टाइम है, लेकिन अगर आप बात करेंगे पूजा पाठ के लिए, हनुमान चालीसा के लिए, अपने ईष्ट के लिए, जो उनकी माता जी उनके पिताजी जो जिन देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं उनके लिए, तो उनको वो ऑड लगता है, एम्बेरस्ड लगता है। आज के टाइम पे अगर तिलक लगा के कोई बाहर जाता है तो भी एम्बेरस्ड लगता है। लेकिन हाँ, तब तक जब तक उस पर्सन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर्स, IAS PCS इन चीज़ों को नकारते हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं, इनमें कुछ नहीं होता, भगवान देता है, सबको दे रहा है। लेकिन उनको बदलते मैंने देखा है जब उनके बच्चों पर कोई प्रॉब्लम आती है, जब किसी प्रकार की बीमारी उनको घेर लेती है, जहाँ पर मेडिसिन फेल हो जाती है, डॉक्टर फेल हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि अब ईश्वर का ही सहारा है, या भगत या किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ जाए। तब उनको समझ में आता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और तब वो अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें हम क्यों इस चीज़ का वेट करते हैं कि हमें प्रॉब्लम आए लाइफ में? अगर आप अपनी दिनचर्या ही शुरू करते हैं पूजा पाठ से, भगवान का नाम लेके, तो आपको नहीं लगता कि आपका जीवन अच्छा हो सकता है? क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल पैसे कमा के समाप्त नहीं। आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? अपने कर्म ले जाते हैं। आप ईश्वर में ही विलीन होंगे। जब आपकी डेथ होगी तो आप ईश्वर में ही मिल जाएंगे। सो जब आप अच्छे कर्म करके, या आप भगवान के लिए एक डिवोशन एक्सप्रेस करेंगे पूरी ज़िंदगी कि भगवान ने मुझे दिया, थैंक यू सो मच, हर दिन आप उनको अपने प्रेयर में रखेंगे, सो आपका जीवन अच्छा होगा। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने भी जीवन में देखा है कि कितनी भी बड़ी भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ जाए, चाहे वो ऐसी परेशानी हो कि डॉक्टर ने उस पर सर्जरी लिख दी हो, आपकी अगर स्पाइन पर सर्जरी है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी वरना आप चल नहीं पाएंगे, वो चीज़ें भी बदलते मैंने देखी हैं। ये चीज़ मेरे साथ हुई है। MRI रिपोर्ट मेरे पास है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है, जहाँ पर क्लियर मेंशन है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। आज 1.5 साल हो गए, मैं 8 से 10 घंटे सिटिंग करता हूँ। मुझे सर्जरी क्या, मुझे पेन जरा सा फील नहीं होता, जबकि आज से 1.5 साल पहले मैं 5 मिनट तो आप छोड़ दीजिए, अगर 10 कदम चलना तो किसी के सपोर्ट के थ्रू ही चलता था। इवन 3-4 महीने में बेड रेस्ट पे रहा था। सब कुछ फाइनल था कि आप सर्जरी करनी है, लेकिन फिर सजेशन आया हनुमान जी की पूजा पद्धति का, कहाँ से आया वो मुझे नहीं पता है, ड्रीम था या क्या था, मैंने स्टार्ट किया और आज सारी चीज़ें नॉर्मल है। इवन जॉब भी नहीं करना चाहता था, जॉब भी मैंने क्विट की, अपनी बिजनेस स्टार्ट किया, भगवान के लिए अलग से टाइम निकालता हूँ। मेरा दिन स्टार्ट होता है 4 बजे। 4 बजे मैं उठता हूँ, सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ 2 से 2.5 घंटे। तंत्र क्रिया या कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सीखता हूँ। सो ये चीज़ें जो है वो भगवान के लिए ही आप कर सकते हो। गलत कर्म अगर आप नहीं करते तो भगवान आपके साथ है। सो ये वीडियो लंबी हो गई। सो अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्थापना कर सकते हैं अपने कुलदेवी कुलदेवता को। अगर आपको नहीं पता कि कुलदेवी कुलदेवता कैसे मुझे पता लगेंगे, सो आप अगली वीडियो में वेट करिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ अगली वीडियो में कैसे फाइंड आउट करें मेरी कुलदेवता कौन है, कुलदेवी कौन है, और अगर पता चल जाता है उनकी स्थापना कैसे करें। सो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा और जल्द ही वीडियो आएगी। किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई विल चेक पर्सनली एंड रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान।